ओम शांति। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 6 काम करो, भगवान आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। देखिए, सुबह का समय सिर्फ जागने का समय नहीं होता, ये वो पवित्र घड़ी होती है जब भगवान से जुड़ने का सबसे अनमोल अवसर मिलता है। हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, किसी की कॉल चेक करते हैं या फिर बस ऐसे ही नींद में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके दिन की पहली कुछ मिनट वो तय करती हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। भगवान ने आपको एक और नया दिन दिया है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि उसका आरंभ भी भगवान की इच्छा के अनुसार हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हों, आपके बिगड़े काम बनने लगें, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो आपको मिले, आप जो सफलता अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो सफलता आपके कदम चूमे, तो सुबह उठकर ऐसे 6 काम करने की आप शुरुआत कीजिए। ये काम सिर्फ आपके मन को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, बिना देर देर किए और बिना किसी और चीज़ में मन लगाए। सबसे पहले उठ करके जैसे ही आप उठते हैं, आपकी नींद सुबह खुलती है, कोई और बात और विचार मन में लाने से पहले भगवान को एक सच्चे दिल से धन्यवाद दीजिए। आप सबसे पहले वो बोलिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमात्मा, हे भगवान, जो आपने मुझे एक और नया अच्छा दिन दिया। आपने मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक और नया अवसर प्रदान किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा वाक्य आपके पूरे दिन के लिए एक आत्मिक बीज बनता है, क्योंकि जब आप सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, जब आप सुबह सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, तो भगवान पूरे दिन वो परमात्मा आपके अंग संग चलते हैं। एक पिता तब कितना खुश होता है, आप खुद अनुभव कीजिए, जब उसका बच्चा सुबह उठते ही सबसे पहले उसे देखता है और मुस्कुराता है। उसी तरह से जब भगवान देखते हैं कि उसका बेटा या बेटी दिन की शुरुआत उसके नाम से, उसका ध्यान से कर रहा है, तो भगवान भी अपने दरवाजे खोल देते हैं। ये छोटा सा काम आपके दिन की दिशा को बदल सकता है। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं, एक गहरी आत्मिक जागृति का आरंभ है और यही पहला काम है जिससे भगवान आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों की शुरुआत करते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम आपको कहना है, सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही भगवान से सबसे पहले दिल खोल करके बात कहना है आपको, एक सच्चे बेटे और बेटी की तरह। देखिए, सुबह का समय बहुत कीमती होता है। जब हम गहरी नींद से जागते हैं, हमारा मन एकदम कोरा होता है, जैसे एक साफ सफ़ेद पन्ना, और यही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है कि उस पन्ने पर भगवान का नाम लिखने का। जैसे ही आपकी आँख खुल जाए, कुछ पल बिस्तर पर चुपचाप बैठे रहें, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई चिंता ना करें, कोई सोच विचार मन में ना लाएं, बस आंखें बंद करें और अपने मन की सारी बातें भगवान को बताना शुरू करें। कोई भी आपके अंदर बनावटी नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर कोई भी शब्द दिखावटी नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं, बस जो आपके मन में है वही उसके सामने बोलिए सच्चे दिल से। हे प्रभु परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, या जिनको भी आप मानते हैं, श्री राम जी भगवान को, कृष्ण जी को, जिनको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी किसी गुरु में श्रद्धा है, जिसमें भी श्रद्धा है, आप सच्चे दिल से बोलिए, हे प्रभु परमात्मा, आज जो कुछ भी होने वाला है वो मैं आज आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आप मुझे रास्ता दिखाओ। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरी चाल सब आपके लिए है। मैं अपने बल से नहीं, आपके साथ चलना चाहता हूँ। ये बात कहना कोई विशेष शब्द नहीं होते हैं, लेकिन एक आत्मिक बातचीत होती है परमात्मा से। जैसे कोई बेटा अपने पापा से सुबह उठ करके कहता है
पिताजी आज आप मेरे साथ चलना, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। भगवान सिर्फ देखिए वो नहीं जो ऊपर बैठे रहते हैं, वो एक निकट रहने वाले हमारे पिता हैं जो चाहते हैं कि उसका बच्चा दिन की शुरुआत उसी के साथ करे। कई बार हम पूरे दिन की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को तैयार करना भूल जाते हैं। ये काम आत्मा को परमात्मा के स्पर्श से भर देता है। इससे हमारे भीतर एक आत्मिक शक्ति आती है जो पूरे दिन साथ रहती है। जब आप सुबह भगवान से बात करते हैं तो माया और नकारात्मक शक्तियों के सारे जाल पहले ही टूट जाते हैं। आपका मन एकदम शांत हो जाता है और आपकी चाल में एक आत्मिक स्थिरता आ जाती है। जैसे कोई बच्चा माता पिता की गोद में बैठकर कहता है, मुझे डर लगता है, आप मेरे ही साथ रहो। ऐसे ही जब आप सुबह भगवान से बोलते हैं कि आज आप मेरा सहारा बनो, तो वो पिता परमात्मा अपने बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। ये काम आपको ईश्वर की दिशा के अनुसार चलने का, परमात्मा की योजना के अनुसार चलने की दिशा देता है। याद रखिए, जिसने दिन बनाया है, अगर आप उससे सुबह पूछ लेंगे कि आज कैसे चलना है, तो वो आपको गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देंगे। इसलिए सुबह बिस्तर से उठने से पहले भगवान से बोलिए, दिल से बोलिए और अपने पूरे दिन को उस परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए। तीसरा काम है, बिस्तर से उठते ही अपने दोनों हाथों को देखते हुए भगवान का ध्यान करना, परमात्मा का स्मरण करना। चाहे आप 5 मिनट के लिए क्यों ना करें, मना कम से कम करना तो 1 घंटे चाहिए। लेकिन अगर आप 1 घंटे नहीं कर सकते हैं, आधा घंटे 45 मिनट जितना हो सके, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर होना ही चाहिए। सुबह उठते ही साथ हमारा शरीर थोड़ा भारी लगता है, मन में कई तरह की उलझनें होती हैं, कोई सपना याद आता है, कोई चिंता मन में उभरती है। और अगर हम उन विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें तो सारा दिन वैसा ही उलझनों से भरा हुआ गुजरता है। इसलिए जैसे ही आप उठें, अपने दोनों हाथों को धीरे से देखें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के प्रति आदर और नम्रता के भाव में जो रात भर आपके पास जागता रहा। कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ही मेरी सांसों का कारण हैं, आप ही मेरा जीवन है। मैं आज भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। हाथ उठाना केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह आत्मा का समर्पण है। जब आप अपने हाथों को देखते हुए भगवान से बोलते हैं तो जैसे आप कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, मेरी शक्ति अब आप हैं, मेरे रास्ते आप दिखाओ। ये छोटी सी बात, छोटे से शब्द आपके मन को स्थिर कर देते हैं, आपके विचारों को शुद्ध करते हैं और आपके हृदय को भगवान के सामने नम्र बनाती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है तो पिता दौड़कर उसे उठाता है। उसी तरह जब आप सुबह अपने हाथ ईश्वर की ओर उठाते हैं तो वह भगवान आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं, आपको शांति, सुरक्षा और सामर्थ्य से भर देते हैं। ये आराधना जरूरी नहीं कि ऊंचे स्वर में हो, आपका दिल अगर सच्चा है तो भगवान बिना शब्दों के भी समझ लेते हैं। इसलिए जब भी सुबह उठें, सबसे पहले अपने शरीर को भी ईश्वर की उपस्थिति में लाएं। आपका तन, मन और धन तीनों उसकी ओर झुकें। भगवान जब आपसे बात करते हैं, आप भगवान से सच्चे दिल की बात बोलते हैं, तो वो दिन कोई साधारण दिन नहीं रह जाता है। चौथा काम है, अपने मुंह से दिन की शुरुआत में भगवान से आशीर्वाद लेना। भगवान के शब्दों को बोल करके अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना। देखिए, हमारे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान जब सृष्टि रचते हैं तो बोल करके सब कुछ अपने अस्तित्व में ले आते हैं। अब भगवान ने आपको भी वो शक्ति दी है बोलने की, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए हर सुबह जब आप उठें तो अपने मुंह से यह बोलिए, आज का दिन भगवान ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूँगा। मैं ऊपर उठाया गया हूँ, नीचे नहीं रहूँगा। मेरे जीवन में आज भगवान की कृपा मेरे आगे आगे चलेगी। यह कोई घमंड नहीं है, यह विश्वास है।
भगवान के शब्दों पर खड़ा होना होता है, उनकी आज्ञा पर चलना होता है। जब आप सुबह उठ कर के ये कहते हैं तो आप अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को और अपने दिन को भगवान की आशीषों से ढक देते हैं। आप नहीं जानते कि आज आपको कौन कौन सा चुनौतियां मिलने वाली हैं, लेकिन अगर आप पहले ही अपने मुंह से बोल दें, प्रभु मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है, तो अंधकार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बात आप ध्यान में रखिए, माया और नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा हमेशा चाहती है कि आप हर सुबह डर से, नकारात्मक सोच से, चिंता से उठें, लेकिन जब आप उठते ही बोलते हैं कि मैं भगवान की संतान हूँ और ये दिन मुझे भगवान ने दिया है, जैसा भगवान चलाएंगे वैसा ही मैं चलूँगा, तो आसुरी शक्तियाँ भागने लगती हैं और आपका मुंह सिर्फ खाने या बोलने का साधन नहीं रह जाता है, ये आत्मिक हथियार है। इसलिए इसका प्रयोग आशीषों की घोषणा में कीजिए। जो जीवन आपने कभी चाहा था उसकी शुरुआत हो सकती है अगर आप सुबह सबसे पहले सही शब्द बोलें। जैसे बीज बोने से पौधा उगता है, वैसे ही सुबह बोले गए शब्द आपके जीवन में एक अच्छा फल लाते हैं। इसलिए अब से हर सुबह डर, चिंता या शिकायत नहीं, बल्कि विश्वास और परमात्मा की महिमा कीजिए। आप देखेंगे दिन भर भगवान की उपस्थिति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेगी। 5वां काम है, सुबह सुबह परमात्मा के कोई महावाक्य पढ़ना या सुनना, ताकि आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर ले जा सके। जिस तरह शरीर को जिंदा रखने के लिए हर दिन भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से आत्मा को भी जीवित और मजबूत रखने के लिए हर सुबह ईश्वर के ज्ञान की जरूरत होती है। अगर हम बिना खाए काम पर जाएं तो थकावट महसूस होती है, वैसे ही अगर आत्मा को बिना वचन दिए दिन शुरू करें तो दिन भर शैतान की हर बार कमजोर रहेंगे। भगवान का वचन ईश्वर के भोजन की तरह है, लेकिन यह केवल सुबह सुबह जब हम भगवान की महावाक्य सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वह शब्द हमारे भीतर एक सुरक्षा कवच बना देता है। वह वचन हमारे भीतर सांप की सोच भर देता है और हमें पाप से बचने की शिक्षा देता है। आप चाहे परमात्मा के थोड़े से ही महावाक्य क्यों ना सुने या पढ़ें, लेकिन वो एक शब्द पूरे दिन आपको संभाले रखने के लिए काफ़ी होता है। उदाहरण के लिए अगर आप सुबह यह पढ़ लें, प्रभु मेरी चट्टान है, भगवान मेरा साथी है और मेरा उद्धार करता है, तो आप चाहे दिन में कितनी भी समस्या आए, आपका मन डगमगाएगा नहीं। ये काम बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और आत्मिक होता है। जिस घर में सुबह भगवान का ध्यान किया जाता है, वहाँ शांति, प्रेम और व्यवस्था बनी रहती है। आप मोबाइल पर भगवान के महावाक्यों को सुन सकते हैं, वो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जा सकता है। एक परमात्मा ही है जो इस अंधकार से भरी दुनिया में एक दीपक की तरह हमें राह दिखाते हैं। इसलिए सुबह के शांत समय में जब दुनिया अब भी जाग नहीं रही होती है, आप अपने हृदय को वचन से जगा लीजिए। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। 6वां काम है, सुबह सबसे पहले अपने मन को सबके प्रति क्षमा और प्रेम से भरना, ताकि दिन का आरंभ शुद्ध मन से हो। जब हम सुबह उठते हैं तो मन में पिछली बातें, बीते झटके, बुरी यादें या किसी की कही हुई कोई कड़वी बात बार बार घूमती रहती है। अगर हम इन बातों को लेकर ही दिन की शुरुआत करें तो हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि तनाव और थकावट बनी रहती है। भगवान कहते हैं, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। वो परमात्मा जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी आपकी गलतियों को फिर कैसे क्षमा करेंगे। इसलिए सुबह का सबसे अच्छा समय होता है अपने मन को एकदम साफ करने का। आपको किसी से मिलकर कुछ बोलना नहीं है, बस मन ही मन भगवान के सामने कहना है, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं जिसे अब तक माफ़ नहीं कर पाया, आज मैं उसको भी माफ़ कर देता हूँ और आज आप मुझे माफ़ कर दो और मुझे नया शुद्ध पवित्र हृदय दो। और जब आप ऐसा कहते हैं तो आपके मन का बोझ उतर जाता है, आपका चेहरा हल्का हो जाता है और आपकी
आत्मा में एक नई शांति बहने लगती है। जिस तरह कोई गंदी थाली में शुद्ध भोजन नहीं परोसा जा सकता, उसी तरह द्वेष और कटुता से भरे हृदय में ईश्वर की उपस्थिति नहीं टिकती है। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन भगवान की उपस्थिति से भरा हो, तो अपने मन को सबसे पहले क्षमा से धो दीजिए, उसको साफ कर दीजिए, प्रेम को अपनाइए। भले ही कोई आपके लायक ना हो, लेकिन आप उस भगवान के बेटे या बेटी हैं जिसने आपको बिना किसी शर्त के प्रेम किया। इसलिए सुबह सुबह भगवान से कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मेरे अंदर से घृणा, कटुता और शिकायत को निकाल दो। मुझे आप अपने जैसे बनाओ जो सबको प्रेम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका मन कैसे परिवर्तन हो गया। ठीक है। ओम शांति।